बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्तों पर कल समाअत हुई थी, उसका मुख्तसर अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लोटे पहुँचे हैं। ये लोटे अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। इनके लिए डिसीट होना कोई कोई बड़ी सज़ा नहीं थी। अब ये गए हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनके खाते में डिसक्वालिफ़िकेशन भी पड़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है। और सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को कैंसर करार दे चुका है, ये किस मुंह से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और जो 20 MNAs थे उनमें से एक आमिर लियाकत की डेथ हो गई और बाकी जो 19 रह गए उनकी हद तक भी पिटीशन दायर की जा चुकी है। तो ये केस इकट्ठा सुना जाएगा और ये बहुत बुरा होने जा रहा है लोटों के साथ। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट में कल एक दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी किया है अदालत ने, जिसमें लॉन्ग मार्च, जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, जिस तरीके से तशद्दुद किया गया हुकूमती, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का अदालत से मुतालबा किया गया, जिस पर अदालत ने नोटिस और रिपोर्ट तलब कर ली है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कायद हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनका कल शाम को एक इंटरव्यू हुआ है औरिया मकबूल जान साहब के साथ। औरिया मकबूल जान साहब एक बड़े नप्पे तुल्ले और बड़े जो आला पाए के सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता है, तज्ज़िया निगार हैं। वो आए रोज़ जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जो साजिश है और इन मामलात पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू करते रहते हैं। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कादरी साहब ने दो बातें की हैं, और एक उनकी तरफ से शिकवा था, और वो बतौर पाकिस्तानी हम सब उसको तस्लीम करते हैं, और हम बारहा इसके ऊपर बात करते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने और उस्मान बुज़दार की जो नाकामियाँ आप कह लें या कमज़ोरियाँ कह लें कि वो लेट गए थे उस ब्यूरोक्रेसी के सामने, जो आज ब्यूरोक्रेसी उनको रगड़ा लगा रही है। कादरी साहब ने ये इमरान खान से शिकवा किया है औरिया मकबूल जान के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं है कि जो अदालतों में केसेस चल रहे थे और अदालतों में केस, हमें पता है कि वो इमरान खान के बस की बात नहीं है। हमें सिर्फ इमरान खान से ये शिकवा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में और सानिया मॉडल टाउन की वजह से OSD बना गए थे, बड़े बड़े जो अफसरान थे, आप जानते हैं मुश्ताक सुखेरा को आप देख लें, आप कैप्टन उस्मान की बात कर लें, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, और कई लोगों के ऊपर तो मैंने आपको बताया था जिनको DPO विहाड़ी बनाया गया था। तो मुख्तलिफ़ लोग थे जिनको नवाजा जाता रहा। आज़म खान जो था वो चीफ़ सेक्रेटरी भी रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें थीं, इसके बारे में उनका ये कहना था कि ये वो सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़मान थे और जिनको OSD बनाया गया था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद इनको बड़े ओहदों से नवाजा जाता रहा और ये पंजाब में सारे मामलात को देखते रहे। हमें सिर्फ ये शिकवा है, एक तल्लक है हमारा उनके साथ। तो शिकवा ये है कि उनकी हुकूमत में हमारे जो कातिल थे उनको ओहदों से नवाजा जाता रहा। बस यही एक शिकवा है, और ये बात बड़ी क्लियर है और बड़ी ही ईमानदारी का तकाज़ा है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उस्मान बुज़दार की कमज़ोरियों की वजह से या ब्यूरोक्रेसी की ब्लैक मेलिंग की वजह से ये सारा कुछ होता रहा, और हम उसके ऊपर, आप और मैं, वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर इतराज़ भी करते रहे, तनकीद भी करते रहे और गुजारिश भी करते रहे। दूसरा जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से एक इंकिशाफ किया गया है जो बड़ा दिल दहला देने वाला है, वो ये है कि 25 जून तक जो मुश्ताक सुखेरा ने और साबिक DIG राना अब्दुल जब्बार, जिनको इन्होंने DG एंटी करप्शन लगा दिया है, ये दोनों, और इनसे पहले जो कैप्टन रिटायर्ड उस्मान थे उनकी वो बरी हो चुके हैं। और ये जो दो मरकज़ी मुलज़म हैं, इनकी आपको उस दिन नज़र आता है, मुश्ताक सुखेरा उस वक्त IG था और DIG अब्दुल जब्बार आपको ख़ुद नज़र आता है कि वो वहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा है। तो उन्होंने बरीयत की दरख्वास्तें दी हुई हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ये कहते हैं कि मुझे इत्तला है कि 25 जून से पहले मरकज़ी मुलज़मान को बरी कर दिया जाएगा, और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि खुदा के लिए उस JIT को चलने दिया जाए। उस JIT जो रोक दी गई थी, हमारा कसूर बता दें कि जब उस JIT के ऊपर तकरीबन 28 से
30 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, हर तारीख पर हमारे वकील जाते हैं, इतनी बड़ी हमारी वकला टीम है जो इस केस को लेके चल रही है। तो खुदा के लिए उसको दोबारा डायरेक्शन दी जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले। एक तो वो रिकॉर्ड अपने पास जो JIT का रिकॉर्ड है वो उसको महफूज किया जाए, और दूसरा जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब वो हमारे केस को फिक्स करके अब वाइंड अप करें मेहरबानी करके, ताकि ये मामला ख़त्म हो सके। दूसरी तरफ जो हमज़ा शहबाज की तकर्री का मामला है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो उनके हलफ का मामला था उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत हुई, और हमज़ा शहबाज के हलफ के हवाले से जो जस्टिस हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और वो समाअत इस वजह से भी बहुत अहम थी कि उसमें 2-3 चीज़ें ये कही गई कि जो हमज़ा शहबाज का हलफ है और हमज़ा शहबाज के जो मामलात हैं उनको देखा गया कि वो सारी चीज़ें क्या आइन और कानून के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अब उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि अदालत ने कहा कि गवर्नर की तरफ से जो इतराज़ किया गया था वो इतराज़ बादी नज़र में दुरुस्त है, और वो इतराज़ अपनी जगह पर ठीक है। और इस इतराज़ को अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मामलात ख़राबी की तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं किसी ने इन मामलात को ठीक करना था और ये गवर्नर ने किया है। जबकि जो हमज़ा शहबाज के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नर का ये काम नहीं था, अगर गवर्नर ये समझते थे कि उन्होंने ठीक किया तो फिर वो सदर को क्यों लिखते हैं। गवर्नर रूलिंग देते हैं, गवर्नर कभी कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो नोटिफिकेशन है वो अभी इंटैक्ट है। बहरहाल केस उनके जो है वो हलफ का जो केस है वो बड़ा तगड़ा होता जा रहा है, और आज अदालत ने दोबारा समाअत रखी हुई है 5 रुकनी बेंच ने, और आज उम्मीद है फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और ये इस मामले के ऊपर अदालत अड़ी हुई है कि आप हलफ को बाद में देखें, पहले ये देखें कि जो उनका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जो उनकी तरफ से इलेक्शन था उसकी क्या हैसियत रह जाती है। और गवर्नर जो इतराज़ कर रहा था वो तो दुरुस्त था, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद वो चीज़ें सारी सामने आ गई। तो ये मामला आज देखा जाएगा। जबकि एक और दरख्वास्त थी हमज़ा शहबाज की, और उस दरख्वास्त के अंदर जो चीज़ें थीं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थीं हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने के हवाले से, उसमें बड़ी बदकिस्मती हो रही है। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि ऑनरेबल जो अदालत है चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब 3 हफ़्ते उस पर समाअत करते हैं। जब केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है तो फिर अदालत उसमें केस ट्रांसफ़र कर देती है जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब के पास। शुजात अली ख़ान साहब एक दिन समाअत करते हैं और कहते हैं जी कि क्योंकि इसमें रिटन ऑर्डर नहीं है, वो केस वापस भिजवा देते हैं चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को। अगले दिन दोबारा केस उनके पास आ जाता है और अमीर भट्टी साहब की तरफ से फ़ैसला भी लिख दिया जाता है कि केस ट्रांसफ़र हो गया है। और फिर वो और ये जब आज मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ख़्याल में ये कोई 5-6 जून थी जब समाअत हुई थी शुजात अली ख़ान साहब के पास। उन्होंने सीधा ही 2-3 हफ़्तों की तारीख़ डाल दी और 20 जून मुकर्रर कर दी। अब 20 जून मुकर्रर करने के बाद उन्होंने फ़ाइल दोबारा चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी, और अब 20 जून को शुजात अली ख़ान साहब के पास उन्होंने सिर्फ 20 जून तक डेट देनी थी। अब जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो सीनियर जज हैं वो समाअत करेंगे इन दरख्वास्तों पर। और क्यों नहीं समाअत हो रही, क्यों एक जज से दूसरी तरफ मामला चला जाता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी जानते हैं और कौम भी जानती है, क्योंकि सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक करना है। दूसरी तरफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें ये कहा गया था कि जो 25 मई को जो हकीकी आज़ादी मार्च है, आंसू गैस और तशद्दुद के वाक़यात और जुडिशल कमीशन के क़याम पर दायर दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने समाअत की है। या वो ऑनरेबल जज हैं जो जिनकी तरफ से आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी, 2 ऑनरेबल जजेस थे, उसमें एक असद जवेद घुराल साहब थे और एक सरफराज डोगर साहब थे। और सरफराज डोगर साहब ने एक नायब कासिद के ज़रिए बेल कन्फर्म के बेल मंजूरी का ऑर्डर अनाउंस करवा दिया था, और जस्टिस असद जवेद घुराल साहब ने कहा कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई, और फिर वो वापस हो गया था ऑर्डर, और फिर मामला चीफ जस्टिस साहब के पास गया और फिर अली बाकर नजफ़ी साहब का एक बेंच बना और दोबारा उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी। उनके पास डोगर साहब के पास ये केस लगा था, और डोगर साहब ने 30 जून तक जवाब तलब कर लिया है पुलिस से और चीफ सेक्रेटरी से कि इस पर रिपोर्ट जमा करवाएं, ताकि फिर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए कि इस पर जो मामला है क्या जो जुडिशल कमीशन है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्तें दायर की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरटेन करने जा रही है।
जो 20 MNAs थे जिसमें एक की डेथ हो गई और 19 MNAs के ख़िलाफ़ कि उन्होंने जब वो सिंध हाउस में जाते हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज वो उनके साथ खड़े हैं, आगे वो टिकट लेने जा रहे हैं, तो इन सारे मामलात में उनको भी नाअहल करार दिया जाए। और उन्होंने पार्टी पॉलिसी के साथ की खिलाफ वर्जी की है और गद्दारी की है और उन्होंने पार्टी की जो स्टांस था उसके साथ गद्दारी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 पंजाब असम्बली के लोटे थे, अब इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उसमें साजिदा यूसुफ है, हारून इमरान गिल है, उज़्मा कारदार है और बाकी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का 20 मई का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। अरकान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्टी सरबराह का अरकान को मुनहरफ करार देना कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन PTI और स्पीकर पंजाब असम्बली को फ़रीक बनाया गया है। साजिदा यूसुफ, इमरान गिल और उज़्मा किरदार ये मखसूस कोटा पर MPs बने थे और इन MPs के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थी 5 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मखसूस नशिस्तों के जो नोटिफिकेशन जारी ना करने का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का, उसको कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को और जवाब तलब कर लिया है। इन सारे मामलात में जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।